सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं केरला पब्लिक स्कूल से आज श्रुति वर्मा, आप लोगों की वर्ग शिक्षिका, आप लोगों का फिर से कक्षा प्रथम में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो पिछले कक्षा में हम लोग दूसरे अध्याय का सरल शब्द 3 वर्णों वाला पढ़ चुके हैं। आज हम 4 वर्णों वाला शब्द पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक निकालें और मेरे साथ जो मैं पढ़ाने वाली हूँ उसे आप लोग उच्च स्वर में जोर से बोल के ऊंची आवाज में इसे आप पढ़ेंगे और इसे याद भी करना है। जितनी बार इसे आप पढ़ेंगे और उतने अच्छे से आपको इस 4 वर्णों के शब्द को पढ़ना आएगा। तो चलिए आज हम लोग अपनी अपनी पढ़ाई शुरू करें। तो क्या आप लोग तैयार हैं पढ़ाई करने के लिए? चलिए मैं बताऊं क्या क्या है। 4 वर्ण वाले शब्द आप लोगों को अच्छे से 2 वर्ण वाले और 3 वर्ण वाले शब्द पढ़ने के लिए आ चुका होगा, उम्मीद करते हैं। अब हम 4 वर्ण वाले शब्द पढ़ेंगे। देखिए, अब पेज नंबर इसका 21 से 23 तक है, ये ध्यान दीजिए। 23 पेज नंबर में आज हम लोग पढ़ रहे हैं 4 वर्ण वाले शब्द। देखिए अच्छे से पढ़िए। अ न ब न अनबन, धड़ क न धड़कन, मौल मल मलमल, नट खट नटखट, ठीक है, चट पट चटपट, सरपट सरपट, जमघट जमघट, फिर पनघट पनघट। इसी प्रकार हल चल हलचल, दमकल दमकल, खटमल खटमल, अलवर अलवर, टम टम टमटम, ढम ढम ढमढम, अनवर अनवर, फिर तरकश। ये तरक तालब स्वर है, तरक तालब स्वर से तरकस। इसी प्रकार पढ़ेंगे चम चम चमचम, खटपट खटपट, सर ये दंत स्वर है, दंत स्वर र गम सरगम, क दंत स्वर र त कसरत, थ र म दंत स्वर थर्मस, बरतन बर्तन, तालब श ल ग म शलगम, औचकन अचकन। ये दंत न है तो इससे सिर्फ न पढ़ते हैं, जब मूर्धन्य न रहता है तो उसको मूर्धन्य न का उच्चारण करते हैं। औचक और दंत न अचकन, बरगद बरगद। चलिए एक बार फिर से इसे दोहरा लें। अन बन अनबन, धड़ अन ब, देखिए अ दंत न ब दंत न अनबन, धड़ इसका ड़ उच्चारण करेंगे, ये होता है र। ये देखिए इसे र बोलते हैं और जब ड के नीचे बिंदु पड़ता है तो इसे ड़ चीज का उच्चारण करते हैं, ड़ का। ठीक है, आपकी जिह्वा जो है ऊपर तालु में ड़, नीचे से ऊपर की तरफ ड़, इस प्रकार उच्चारण हो चाहिए ड़ का। इसे र ये तालु में सट के आता है। ठीक है, चलिए तो इसका उच्चारण करेंगे। धड़ क दंत न धड़कन, मौल मौल मलमल। इसी प्रकार दंत न ट ख ट नटखट, च ट प ट चटपट, दंत स र प ट सरपट, जम घट जमघट, पन प दंत न घ ट अनघट, ह ल च ल हलचल, दम क ल दमकल, ख ट म ल खटमल, अलवर अलवर। इस प्रकार टम टम टमटम, ढम ढम ढमढम, अ दंत न व र अनवर, त र क तालब स्वर तरकस, चम चम चमचम, खट पट खटपट। ठीक है, दंत स र ग म सरगम, क दंत स र त कसरत। ठीक है, थ र म दंत स थर्मस, व र त न व दंत व र त दंत न बर्तन। तो दंत न हम आपको समझाने मैं आपको समझाने के लिए दंत न बोल रही हूँ, पर इसे डायरेक्ट आप पढ़ सकते हैं बरतन बर्तन, तालब स ल ग म शलगम। ये याद रखने के लिए आपको यहाँ पे तालब स दंत न मूर्धन्य न ये सब चीजों का उच्चारण करना पड़ता है ताकि वो आपके ध्यान में रहे। ठीक है,
अब अ च क दंत न अचकन प र ग द बरगद। ठीक है, इसका उच्चारण कर लिए। इससे आप अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा और इसे आप 5 बार 2 बार लिखिएगा अपनी उत्तर पुस्तिका। 1 मिनट, 2 बार लिखकर इसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में 2 बार इन सारे 4 वर्णों वाले शब्द को लिखकर 5 बार याद कीजिएगा, बोल बोल के आवाज के साथ। ये नहीं कि मन ही मन पढ़ेंगे, मन ही मन पढ़ने से वो आपको सुनाई नहीं देगा। पढ़ेंगे सुनेंगे तो ज्यादा आपका ध्यान इस चीज पे रहेगा, इन शब्दों पे रहेगा। अपने से पढ़ के उस चीज को जब सुनेंगे तो ज्यादा ध्यान में रहेगा। तो इस चीज को आप 3 बार 4 बार 5 बार तक पढ़ के इसे याद कीजिएगा। ठीक है, उच्चारण कीजिएगा इन सारे शब्दों का अच्छे से। अब नीचे पढ़ ले। नीचे कुछ शब्द वाक्य हैं, जैसे श तालक स ब न म शबनम, प दंत न घ ज पनघट, प र पर चल चल। इसे आप डायरेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, शबनम पनघट पर चल। ठीक है, जब ये शब्द आप पढ़ने के लिए हृदय लगा करके पढ़ना सीख जाएंगे तो ये आप डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, बिना रुके आप इसे उच्चारण कर सकते हैं। शबनम पनघट पर चल। इसी प्रकार इस जगह भी आप पनघट पढ़ चुके हैं। पनघट पर बर्तन भर। ठीक है, पनघट का अर्थ हुआ जो हम लोग इंग्लिश में ट्यूबवेल बोलते हैं, नल बोलते हैं, वो सब हुआ। पनघट वहाँ पे पानी भरते हैं, वो पनघट कहलाता है। या फिर कुआं, उस जगह भी हम पानी भरते हैं, वो पनघट कहलाता है। पनघट पर बर्तन भर। ठीक है, उसके बाद झटपट उत्तन मल। हम अपने शरीर पे जो जैसे साबुन लगाते हैं, तो पहले ये होता था क्या कि हम वो कुछ उपटन होते हैं अपने घर में बनाते हैं, वो लगाते थे साबुन के बदले, तो वो उपटन हुआ। ठीक है, झटपट उपटन मल, तो अपने शरीर पे जो वो उपटन लगाते हैं उसके बारे में बोला गया। झटपट उपटन मल, उपटन मलकर उपवन चल। जब उपटन मल लेते हैं तो फिर उपवन जाने के लिए बोला जा रहा है। उपटन मलकर उपवन चल, अकबर खटमल मत पकड़। खटमल किसे कहते हैं? आपको पता है कि एक छोटा सा कीड़ा होता है जो हमारे बिस्तर में रहता है और वो हमारे खून को चूसता है, पता है, उसे खटमल बोलते हैं। अकबर खटमल मत पकड़, अकबर को खटमल पकड़ने के लिए मना किया जा रहा है इन शब्द में। अकबर खटमल मत पकड़, दशरथ झटपट कसरत कर। कसरत करने के लिए कहा जा रहा है इस शब्द में। झटपट, दशरथ झटपट कसरत कर। ठीक है, इसका उच्चारण आप अच्छे से कीजिएगा। धनपत टमटम पर चढ़। टमटम घोड़ा गाड़ी, सुने हैं कभी नाम? घोड़ा गाड़ी को हम टमटम बोलते हैं। ठीक है, असलम शरबत चक। शरबत तो आपको पता है शरबत क्या होता है, चीनी का शरबत, नींबू का शरबत, आम का शरबत, हर फल का शरबत बन सकता है ना, उसके बारे में बोला गया असलम शरबत चक। ठीक है, शरबत चखने के बारे में बोला गया। अमजद सलगम इधर रख। अमजद को शलगम रखने के लिए बोला जा रहा है। अमजद सलगम इधर रख। ठीक है, उसके बाद बरगद पर मत लटक। बरगद का पेड़ आप देखे होंगे या फिर माँ इधर पूजा की होगी बरगद के पेड़ में, वट बोलते हैं उसको, उसी को बोलते हैं बरगद। बरगद पर मत लटक, बरगद पे लटकने के लिए मना किया जाता है। इन सारे शब्दों को आप अच्छे से पढ़िएगा। अब मैं आपको प्रश्नों के उत्तर समझा दूं। पृष्ठ संख्या 24 में है ये, तो प्रश्न संख्या क में दिया हुआ है अभ्यास। प्रश्न संख्या क में पृष्ठ संख्या 24 में दिया गया, दिए गए चित्रों का उनके नामों से मिलान कीजिए। यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं, आपको इनके नाम से इसे मिलान करना है। देखिए, ये है बटन जो हमारे कमीज में रहता है ना, ये जहाँ पे ये बटन लिखा हुआ है वहां पे मिलाएंगे। और ये क्या है? बर्तन है। क्या है? बर्तन। देखिए ध्यान से, बर्तन जहाँ लिखा हुआ है उस शब्द में मिलाएंगे। उसके बाद ये है कमल, कमल जहाँ लिखा हुआ है उसमें मिलान करेंगे। उसके बाद ये शलगम है। ठीक है, शलगम जहाँ लिखा हुआ है उस शब्द में मिलान करेंगे। ये अचकन कहलाता है। कुर्ता को हम लोग अचकन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अचकन। देखिए, अचकन जहाँ है वहां मिलाएंगे। और ये है ऊन, ऊन जहाँ लिखा हुआ है उसमें मिलाएंगे। अब चले प्रश्न संख्या 2 देख ले। ये आप लोग अपनी पुस्तक में स्वयं मिलाइएगा, मैं समझा दे रही हूँ।
दोनों त्रिभुजों में दिए गए वर्णों को मिलाकर दिए गए चित्रों के सामने उनके नाम लिखिए। यहाँ 2 त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें कुछ शब्द कुछ वर्ण दिए हुए हैं और यहाँ पे कुछ आपको चित्र दिए हुए हैं। इन चित्रों को देखकर उन शब्दों से मिलान करके उन वर्णों से मिलान करके आपको एक शब्द बनाना। जैसे इसे हम मटर बोलते हैं, तो इन सारे त्रिभुजों में देखेंगे कहाँ म च र लिखा हुआ है। देखिए ध्यान से, इसमें म है और इसमें ट नहीं है, इस त्रिभुज में ट है और र भी है, तो ये मटर बन गया। इसी प्रकार इसे घर बोलते हैं। घ देखिए कहाँ है, इस त्रिभुज में घ है तो यहाँ घ लिखेंगे और र भी यहाँ पे है तो यहाँ पे घर लिखेंगे। ठीक है, ये मटर और घर यहाँ पे लिखना है खाली जगह में आपको। और इसी प्रकार आपको और कुछ चित्र दिए हुए हैं, उन चित्रों को देखकर यहाँ पे आपको शब्द बनाना है। जैसे इसे हम रथ बोलते हैं, रथ बनाना है त्रिभुज से। फिर यहाँ पे मगर बोलते हैं, मगर बनाना है। कमल बोलते हैं, कमल बनाना है, लिखना है यहाँ पे आपको। धन, यहाँ पे धन लिखना है। और ये नल, इस जगह नल लिखना है। और ये नयन, आंख को नयन बोलते हैं, यहाँ पे नयन लिखना है। इन त्रिभुज से छांट के शब्द बना के। और प्रश्न संख्या ग में दिया गया है, चित्र देखकर सही वर्ण पर सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, ठीक है, और सही वर्ण जो होगा, चित्र के अनुसार जो सही वर्ण होगा उस पे टिक लगाना है, चिन्ह लगाना है। जैसे इसे हम क्या बोलते हैं, ऐनक। क्या बोलते हैं, ऐनक। ऐनक किस वर्ण से होता है, ऐ से। तो इसमें देखिए ए, ऐ और ओ दिया हुआ है, तो इसमें सही वर्ण कौन सा होगा, ऐ। ऐ में चिन्ह लगाएंगे। इसी प्रकार ओ से क्या होता है, ओखली। ओ वर्ण देखेंगे इसमें कहाँ है, जहाँ है वहां पे चिन्ह लगाएंगे। ये देखिए ओ है, यहाँ पे चिन्ह लगाएंगे। फिर ये जगह, ये इसे हम इंजन बोलते हैं, हर्षई से इंजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हर्षई कहाँ है, जहाँ पे हर्षई है वहां पे चिन्ह लगाएंगे सही का। और इस तरह री से ऋषि होता है, और यहाँ पे देखेंगे री कहाँ है, दीर्घऊ है, री है, आ है, तो यहाँ पे री है तो इसमें सही का चिन्ह लगाएंगे। तो आज का आपका ये क्लास कक्षा जो है, आज का विषय हिंदी दूसरा अध्याय का सरल शब्द के 4 वर्णों के उच्चारण हम कर चुके हैं, है ना। और इसे आप अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर 4 वर्णों को मैं PDF तो भेज ही दूंगी आपके WhatsApp आपके ग्रुप में। तो आपको ये बनाना है, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है और बनाना है। आज की कक्षा पूर्ण हुई। धन्यवाद।